हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर्स क्लासेज में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप सबका इस अक्टूबर का एग्ज़ाम कैसा गया? उम्मीद है बढ़िया गया होगा, क्योंकि अक्टूबर में जो भी एग्ज़ाम हुआ है बच्चों, ठीक है, उसका हम ज़रूर से ज़रूर सलूशन देने का प्रयास करते हैं। और हम जो है 10th का हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिए हैं बच्चों, जो इस अक्टूबर मंथ में पूछा गया है। ठीक है, इस अक्टूबर मंथ में पूछा गया उस सब हम वीडियो डाल दिए हैं। और आज का जो सेशन है वह संस्कृत का बच्चों, और संस्कृत के प्रत्येक प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं आज का हम लोग पहला मोटिवेशन क्या है। यकीन मानिए दोस्त, मुझे यकीन नहीं मारा है। यकीन मानिए दोस्त, मुझे यकीन नहीं मारा है। ठीक है ना, यानी ज़्यादा किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए बच्चों। ज़्यादा विश्वास कीजिएगा तो आपको ज़रूर एक ना एक बार ठोकर लगेगा मेरे रसगुल्ले। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यह रहे आपका आज का पहला प्रश्न। कह रहा है बच्चों कि अस्मत् शब्द का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? अस्मत् शब्द का रूप पे तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो क्या होता है बच्चों? माया हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। खाली स्थान है, कहता है नाम कीम अस्ति। क्या होगा खाली स्थान में? तो खाली स्थान में हो जाएगा बच्चों त्वाम नाम कीम अस्ति। तुम्हारा नाम क्या है? आगे बढ़ते हैं, ये रहे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है प्रच्छ धातु का रूप लाट लकार लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? प्रच्छ धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? बताइए। उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा प्रच्छामि। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रच्छामि। 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 4 प्रश्न का रहा बच्चों। दा धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? दा धातु प्रथम पुरुष से लट लकार एक वचन में ददाती होता है। क्या होता है बच्चों? ददाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। ये रहे प्रश्न, कह रहा बच्चों विसर्ग संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है मेरे रसगुल्ले? तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इस चलते इसका सलूशन नहीं दे रहे हैं बच्चों। आपका सलूशन भी हम एक दिन दे देंगे सारा का सारा का। इत्यासित का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यासित का संधि विच्छेद क्या होगा रसगुल्ले? जल्दी बताइए। तो हो जाएगा आपका आंसर ए, इति जोड़ आसित। क्या हो जाएगा? इति जोड़ आसित, इत्यासित। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पर्यावरण में उपसर्ग है, पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? ये बताइए बच्चों, पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए। तो परि जोड़ आवरण, सी हो जाएगा, परि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, 8 नंबर क्या कह रहा है बच्चों? 8 नंबर प्रश्न कह रहा है जनता पद में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? जल्दी बताइए। जनता पद में कौन सा प्रत्यय है? हाँ देखिए बच्चों, त्वा नहीं तल प्रत्यय है इसमें। जनता प्रत्यय में कौन प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, तो आपका तल हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन को तल मान लीजिए। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है बच्चों। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों मनुष्य, बीच में खाली स्थान है, प्राणी अस्ति। बताइए। मनुष्य सामाजिकी, सामाजिका प्राणी अस्ति। मनुष्य सामाजिका प्राणी अस्ति, आपका सी हो जाएगा सामाजिका। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों राम लक्ष्मणव किस समास का उदाहरण है? राम लक्ष्मणव किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व हो जाएगा बच्चों, इसको द्वंद्व कर लेते हैं, लिखा हुआ गलत है। द्वंद्व हम आपको लिख देते हैं बच्चों, द्वंद्व इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है बच्चों, द्वंद्व हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। 11 नंबर प्रश्न, ये रहा 11 नंबर प्रश्न। कारक पूछ रहा बच्चों संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होता है? संबंध कारक में कौन सा विभक्ति होता है? संबंध 6 नंबर पर आता है बच्चों, तो संबंध षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। कौन विभक्ति हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं,
कह रहा बच्चों अनिर्सम का सामाजिक विग्रह क्या, समासिक विग्रह क्या होगा? आ समासिक हो जाएगा बच्चों, सामाजिक नहीं समासिक। बताइए बच्चों अनिर्कम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो अहम अरह च निरसम च, अह च निरसम च, आपका ए आंसर हो जाएगा बच्चों। अहम च अह च निसम च। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा बच्चों यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? जल्दी बताइए बच्चों। तो यतस्य निर्धारणम को हो जाएगा कविनाम कविषु कालिदासा श्रेष्ठा, ये आंसर हो जाएगा आपका बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 14 नंबर। कह रहा महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? त्वा प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों वयम नमस्कृमा, वयम नमस्कृमा, इसमें बताइए खाली स्थान में क्या भराएगा? सरस्वत्या सरस्वती सरस्वती सरस्वत्या, तो आपका ये डी हो जाएगा सरस्वत्या। 60 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं क्या कहता है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारक कौन है? बताइए 19वीं सदी के समाज उद्धारक कौन थे? तो समाज उद्धारक आपको एक ही थे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सॉरी बच्चों स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद, जिसका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पहुंचते हैं क्या कह रहा? कह रहा विग्रहो अयम आकिंचित करा, विग्रहो अयम आकिंचित करा किनके द्वारा सोचा गया? जल्दी बताइए। यह प्रसाद को खा रहा है, विग्रह कर रहा है, किसके द्वारा कहा गया? यह कहा गया स्वामी दयानंद के द्वारा, तो आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद। 18 नंबर प्रश्न कहते हैं क्या है। कह रहा बच्चों आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुआ बच्चों? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आर्य समाज स्थापन की स्थापना कब हुआ? 1875। क्या 1875? नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों। तीर्थ कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? बताइए बच्चों कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहा? तो बच्चों रमणीय। कैसा? रमणीय। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? बताइए बच्चों सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो हो जाएगा आपका आंसर स्वामी दयानंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न का रहा है स्वामी दयानंद कौन थे? जल्दी बताइए बच्चों। स्वामी दयानंद थे समाज सुधारक। कौन थे? समाज सुधारक। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न का रहा है बच्चों मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे थे बच्चों? ऋषिगण। कौन स्नान कर रहे थे? ऋषिगण हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, बड़ा ही नहीं अत्यंत बड़ा है। बताइए मंदाकिनी नदी वर्णम कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि नारायण के अयोध्याकांड के किस सर्ग से है? बताइए मंदाकिनी वर्णम पाठ किस सर्ग से था? तो 95 से। कितना से था बच्चों? 95 से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर। कह रहा है बच्चों स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना किया? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। क्या हो जाएगा बच्चों? सत्यार्थ प्रकाश। बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों 25 नंबर प्रश्न विचित्र पुला नाम, बीच में है खाली स्थान, हंस सार सेविता। बताइए विचित्र पुला नाम इस खाली स्थान में क्या भराएगा? इस खाली स्थान में क्या भराएगा बच्चों? तो इस खाली स्थान में भराएगा बच्चों विचित्र पुला नाम। जल्दी बताइए बच्चों। आपका आंसर ये हो जाएगा पस्य सेविताम। ठीक है, पंच से हंस सारा सेविता। बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न।
कारा बच्चों नलिन कहता है नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है? नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइए। नलिनीम का अर्थ होता है तालाब बच्चों। क्या होता है? तालाब। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। पढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? बताइए बच्चों, मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ था? तो शिवरात्रि का पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। पढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कारा बच्चों स्वामी दयानंद संस्थापक, स्वामी दयानंद संस्थापक आसित काची का संस्थापक थे? यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। बढ़ते हैं 29 नंबर। ये रहा 29 नंबर प्रश्न। जटा जिंधरा ऋष्य अवगाहनते, बताइए इस खाली स्थान में क्या भराएगा? जल्दी बताइए। जटा जिंधरा अवगाहनते तो कहाँ नहाते हैं? तो मंदाकिनी हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है बच्चों, मंदाकिनी मंदाकिनी में हो जाएगा। आज का 29 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों मंदाकिनी पाठ का रचयिता कौन है? मंदाकिनी पाठ का रचयिता कौन थे बच्चों? जल्दी बताइए। तो मंदाकिनी वर्ण का पाठ का रचयिता है वाल्मीकि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहे कह रहा है बच्चों कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है कि 5 प्रश्न के उत्तर देना है। बताइए इसमें से कौन कौन से प्रश्न को आप उत्तर दिए थे बच्चों? पहला प्रश्न है कि आर्य समाज संस्थापना का उद्देश्य क्या था? आर्य समाज संस्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला, क्या आप इसका जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं? तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न ये है, कारा बच्चों मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? बच्चों बताइए मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? क्या इसका आप जवाब दिए थे? अगर ये नहीं दिए हैं तो बताइए। जिसका आप जवाब दिए हैं बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि पर सर हम इसका जवाब दिए हैं गुरुजी। ठीक है। स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था क्यों उत्पन्न हो गई? बताइए बच्चों, स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था क्यों उत्पन्न हो गया? इसका आप आंसर लिखे थे किताब में, कॉपी में? बताइए किसका आंसर लिखे हैं बच्चों, हमें कमेंट में बता देना। चलिए ये रहा 2-2 प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? क्या इसका आप जवाब दिए थे? 4 का। 5 कह रहा स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? क्या इसका जवाब दिए थे आप लोग? या 6 नंबर प्रश्न का जवाब दिए थे बच्चों आप लोग? बताइए। कौन हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण कर दूसरा धर्म स्वीकार किया? क्या इसका जवाब दिए थे? 6ठा का जवाब दिए थे बच्चों। अगर नहीं दिए हैं तो अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न का जवाब दिए हैं कमेंट में जरूर बताना। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? बताइए बच्चों मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? और ये रहा आपका प्रश्न 8वां नंबर। मंदाकिनी नदी किससे दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? क्या आप इसका जवाब दिए थे बच्चों 8 नंबर का? आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। बूढ़ा बाघ ने पत्थी को कैसे मारा? बच्चों जल्दी बताइए बूढ़ा बाघ ने पत्थी को कैसे मारा? यह रहे 10वां प्रश्न बच्चों। अनिष्ट से इष्ट, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसा होता है? परिणाम कैसा होता है? अनिष्ट से इष्ट के प्राप्ति का परिणाम कैसा होता है? बताइए बच्चों, क्या आप इसका जवाब दिए हैं? देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यह रहा कहता है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप प्रत्येक प्रश्न के अंक का है बच्चों 5 अंक का है। ठीक है, बढ़ते हैं। पहला क्या प्रश्न कह रहा है 5 नंबर वाला? कह रहा आधुनिक शिक्षा के समय स्वामी दयानंद अनुयायियों ने क्या किया? आधुनिक शिक्षा के समय स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने क्या किया था? आगे बढ़ते हैं। क्या आप इसका जवाब दिए थे? 5 अंक का था बच्चों। पाटलिपुत्र पर 7 वाक्य में संस्कृत में अनुवाद लिखना है। क्या आप इसका अनुवाद लिखे थे? सॉरी बच्चों अनुवाद नहीं, अनुच्छेद लिखे थे आप। 7 अंक का है और 7 ही वाक्य का रहेगा बच्चों, 7 अंक का। क्या आप इसका जवाब दिए हैं बच्चों? करा पठित पाठ से, करा बच्चों पठित पाठ से किसी एक पद को शुद्ध शुद्ध सहित लिखे, यानी अर्थ लिखे। पठित पाठ से शुद्ध शुद्ध अर्थ लिखना है। ठीक है, आप कौन सा प्रश्न का जवाब दिए हैं बताना ना भूलना।
समास किसे कहते हैं? बताइए बच्चों, समास किसे कहते हैं? समास के मुख्य कितने उदाहरण हैं? उदाहरण सहित सबको बताना है एग्जाम्पल दे देकर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है रसगुल्ले कि निर्धन छात्र कोष से सहायता प्रदान के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए प्रधानाध्यापक के पास से क्या लिखना है बच्चों? पत्र लिखना है, आवेदन पत्र। चलिए, आप कहता है हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप हमारे सभी वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आप मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए ताकि हमें भी और आगे काम करने के लिए शक्ति प्रेरणा मिलते रहे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखना, मन लगा के पढ़ाई करना बच्चों।